इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल नंबर जो 2 है, क्या बोल रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य अगर स्टार्ट होता है, किन से स्टार्ट होता है? यहाँ पर दिया है डायरेक्ट आपको डोंट। अगर आपको डोंट से स्टार्ट होता है इन नेगेटिव, तो जो डोंट से स्टार्ट होता है वो नेगेटिव होता है ऑफकोर्स। जिससे टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उस लड़के से कहा कि डोंट प्ले कार्ड्स, तुम ताश मत खेलो, जुआ मत खेलो, ताश मत खेलो। डोंट से स्टार्ट है, डोंट से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव है ऑफकोर्स। और जब डोंट से स्टार्ट होता है ना, तो सेड को हम बदल देते हैं किस में, या तो फॉरबिड या तो प्रोहिबिटेड। फॉरबिड का मतलब मना करना, प्रोहिबिटेड मतलब मना करना। डोंट का यूज कभी भी होता है तो मना करने के लिए यूज होता है। अच्छा, वन मोर टाइम मैं रिपीट करूं। टीचर ने उससे कहा कि डोंट प्ले कार्ड्स, ताश मत खेलो। डोंट से स्टार्ट है, और जब डोंट से स्टार्ट होगा यानी कि उसको मना किया जाता है। डोंट प्ले कार्ड्स, ताश मत खेलो, मना किया जा रहा है। जब मना किया जाएगा ना, डोंट से स्टार्ट होगा ना, तो बनाते समय सिड को बदलकर हम फॉरबिड या प्रोहिबिटेड लिखते हैं। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है मना करना। मना करने के लिए स्पेशल वर्ड है ये। उस कंडीशन में हम करते क्या है, देखिए यहाँ पर टीचर सेड टू हिम। अब इस फॉरबिड का यूज़ करेंगे तो अलग नियम है, प्रोहिबिटेड का यूज़ करेंगे तो अलग नियम है। अगर जब भी कभी सेड के बदले में फॉरबिड रखते हैं आप, तो फॉरबिड के बाद में ऑब्जेक्ट रखिए और तब जाके टू रखिए और वर्ब का पहला रूप और सेंटेंस रहेगा। जैसे हम लिखें द टीचर, द टीचर। अब सेड टू के बदले में हम क्या रखने वाले हैं? फॉरबिड। हमने रख दिया फॉरबिड, द टीचर फॉरबिड। फॉरबिड रखेंगे तो ऑब्जेक्ट देंगे हम, तो हम रखेंगे हिम। इसके बाद में अगर फॉरबिड का यूज़ हुआ है तो ऑब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन टू लगता है इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, हमने दिया टू। इसके बाद में वर्ब का पहला रूप हम रखेंगे प्ले कार्ड्स। इसमें डोंट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डोंट का यूज़ मना करने के लिए होता है। मना करने के लिए स्पेशल वर्ड आ चुका है यहाँ पर फॉरबिड। द टीचर फॉरबिड मी हिम टू प्ले कार्ड्स। टीचर ने उससे ताश खेलने से मना किया, फॉरबिड। यानी कि जब भी फॉरबिड का यूज होगा तो ऑब्जेक्ट देकर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू और वर्ब वन, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू है और वर्ब वन। लेकिन यही अगर सेड के बदले अगर प्रोहिबिटेड रखते हैं, है ना ये सेकेंड वाला जो प्रोहिबिटेड, अगर इसको रखते हैं तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट देकर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम फ्रॉम लगाते हैं एंड तब जाके वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं, द टीचर प्रोहिबिटेड हिम, द टीचर प्रोहिबिटेड हिम इन्वर्टेड कॉमा के बदले में फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। द टीचर प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। ओवरऑल हमें यह समझने की जरूरत है कि जब भी कभी आपका सेंटेंस अगर डोंट से स्टार्ट होगा, बनाने के तरीके दो, फॉरबिड से भी प्रोहिबिटेड से भी। इन दोनों का अर्थ होता है मना करना, लेकिन फॉरबिड का यूज होगा तो अलग नियम है, प्रोहिबिटेड का यूज होगा तो नियम अलग है। एक और एग्जाम्पल से थोड़ा इसके हम समझते हैं, तब जाके इसे हमें बारीकी से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे हम सिंपल सेंटेंस को रखें, फादर सेड टू मी। पिताजी ने यानी कि पापा ने मुझसे कहा, फादर सेड टू मी, पापा ने मुझसे कहा। क्या कहा? डोंट वेट फॉर एनीवन। यानी कि फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे, पापा ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि डोंट वेट फॉर एनीवन, किसी का इंतजार मत करो, तुम आगे बढ़ते रहो। किसी का वेट मत करो, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और मौका कभी किसी का वेट मतलब इंतजार नहीं करते। तुम किसी का इंतजार मत करो। यह सेंटेंस आपका डोंट से स्टार्ट हुआ है, और जो डोंट से स्टार्ट हुआ है यानी कि मना किया है। पापा ने मुझसे कहा कि तुम किसी का इंतजार मत करो, यानी कि पापा ने मुझे मना किया है। और मना करने के लिए स्पेशल वर्ड क्या क्या होते हैं? फॉरबिड एंड प्रोहिबिटेड। अब सेड के बदले में हम फॉरबिड का यूज कर सकते हैं या प्रोहिबिटेड का, लेकिन दोनों का नियम अलग अलग है। पहले हम फादर सेड के बदले में हम फॉरबिड का यूज़ करते हैं।
फॉरबिड का जब हम यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, हम रखेंगे मी, तो ऑब्जेक्ट के बाद में इन्वर्टेड कमा के बदले टू लगाएंगे हम, टू, तब जाके वर्ब वन डोंट हट जाएगा, क्योंकि मना करने के लिए डोंट आता है और डोंट के लिए फॉरबिड आ चुका है मना करने के लिए। वेट फॉर एनीवन, ठीक है यहाँ तक, यानी कि फादर फॉरबिड मी टू वेट फॉर एनीवन। अगला जो है प्रोहिबिटेड का अगर यूज़ करें हम तो इसका नियम कुछ अलग है। फादर सेड के बदले में हमने यहाँ पे रख दिया प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड के बाद में ऑब्जेक्ट हो गया मी, इन्वर्टेड कमा के बदले में हम फ्रॉम रखेंगे, और जब हम फ्रॉम रखेंगे तो वर्ब में आईएनसी हम रखेंगे। वेटिंग फॉर एनीवन। ओवरऑल हम ये समझ रहे हैं कि फादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम वेटिंग फॉर एनीवन, यानी कि पिताजी ने मुझे मना किया कि किसी का इंतज़ार तुम मत करो, तुम आगे बढ़ते रहो। बढ़ने वाले आगे बढ़ने वाले ना किसी का कभी इंतज़ार नहीं करते, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे टॉपिक हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।